अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो मैं हूं अवैस बगूर बीवी मार्केटिंग चैनल से। तो आज मैं अपनी टीम के साथ बैठा हुआ हूं। माशाल्लाह मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, अजहर अली, उजैर बगूर, हैदर शाह, शाकिर बगूर, मलिक एतजाज बगूर साहब। तो आज हम इनसे बात कर रहे हैं रियल एस्टेट बिजनेस पर, और रियल एस्टेट का जो बिजनेस है इसके मतलब ये जो बच्चे कर रहे हैं इन्होंने आज तक क्या सीखा है, या आगे फ्यूचर में ये क्या इससे एक्सेप्ट कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल मेरा हमारे ऑफिस के सीनियर मेंबर हैं अजहर साहब, इनसे है कि जो फैल सिस्टम होते हैं मीन्स हम देहातों के लोग हैं, हमने एकड़ देखे, रजिस्ट्री देखी, इंतकाल देखी। लाहौर के अंदर जब हमने रियल एस्टेट 2013-14 में स्टार्ट किया तो हमने एक फैल सिस्टम देखा। उसका पूछना है कि ये फैल सिस्टम कितना एक मजबूत होता है, और ये कितना एक जो है ना सेफ काम है, और ये फैल सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सर। ये जो फ़ाइल है ना, ये फ़ाइल मुख्तलिफ सोसाइटीज़ की मुख्तलिफ फ़ाइल्स हैं, जैसे बैरियर टाउन, DHA, अलकबीर टाउन, लेक सिटी। जो फ़ाइल है ना, ये डाउन पेमेंट पे होती है। ये डाउन पेमेंट मतलब जो भी फ़ाइल होती है 3 मरला की, 5 मरला की, उसकी डाउन पेमेंट होती है। 3 मरला की जैसे 3 लाख रुपए 3 मरला की 3 लाख रुपए डाउन पेमेंट है, और 4 मतलब 5 मरला की जो है वो मुख्तलिफ इस तरह की वो डाउन पेमेंट होती है, और उसका ड्यूरेशन होता है 4 मंथ, 4 ईयर, 5 ईयर। उसकी जो भी सोसाइटी अपने मतलब अकॉर्डिंग वो उस रूल फॉलो करती है, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। जो सबसे बात ये है कि फाइल फाइल एक स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है। जो जो भी ओनर उसको अपने ओनरशिप पे लेता है तो वो आफ्टर अ मंथ वो उसकी इंस्टॉलमेंट पे करता है, इंस्टॉलमेंट पे करता रहता है। जब पेमेंट कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद वो मुकम्मल प्लॉट का वो मालिक पोजेशन मिल जाता है। तो फिर जब पोजेशन मिल जाता है तो उस प्लॉट की ऑटोमेटिकली वैल्यू बढ़ जाती है। इसमें मैंने एक सवाल और किया था कि उसका मुझे दोबारा जवाब दें कि ये पायादार कितने होते हैं, कि मतलब लोगों को फाइल लेनी चाहिए, डेवलपर के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, किस डेवलपर के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, और किस जो नया डेवलपर मतलब आपने देखा होगा 2020 से 2025 तक काफी सारे लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये फ्रॉड किस बेस पे हुआ है और क्यों हुआ है, कस्टमर को या इन्वेस्टर को क्यों नहीं समझ आई, इसमें हम खुद इस जद में हैं। जी, सर आपकी बात ठीक है। जो है ना न्यू सोसाइटीज, ठीक है, वो फ्रॉड कर जाती हैं। और जो पाकिस्तान में मोस्टली जो सोसाइटीज हैं, बेसिकली इन लाहौर, ठीक है, सबसे पहले तो DHA है, इसमें किसी किस्म का कोई फ्रॉड नहीं है। उसके बाद बैरियर टाउन है, लेक सिटी है। और सबसे जो अब पूरे लाहौर के अंदर जिस फाइल की बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ एक है कि बहुत ही अच्छा डेवलपर है। जितनी भी उसने सोसाइटीज और फाइल निकाली हैं और उन्होंने डिलीवर की हैं, क्योंकि LDA से वो अप्रूव्ड है, ठीक है। और अल कबीर इसी हवाले से उसकी जितनी भी फाइल्स हैं, लोग बड़ी मतलब कि उसके चाहत रखते हैं और लेते हैं। तो बाकी जो सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर फ्रॉड होता है, इन सोसाइटीज़ के अंदर किसी किस्म का फ्रॉड नहीं है। और लोग जो डेली वेजेस पे और मंथली वेजेस वाले हैं, तो जब वो फाइल लेते हैं तो उनकी वो फाइल एक दिन बहुत ही वैल्यूएबल बन जाती है। वो थोड़े थोड़े पैसे जमा करके तो एक दिन वो एक प्लॉट के ओनर बन जाते हैं, और उसकी प्लॉट की वैल्यू तीन मेरे गुना ज्यादा हो मेरे जाती है। अजीज के कहने का मकसद ये है कि जो फाइल्स हैं वो उस सोसाइटी की लेनी चाहिए। आपने अगर चेक करना है तो उसको आप गूगल के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर सर्च जाके करें, चेक करें कि ये LD से अप्रूव्ड है या इसका NOC आया हुआ है, या ऐसी सोसाइटी जिसके 4-5 फेज कामयाब हुए हैं, उन लोगों ने डिलीवर किया है, उनकी जो है ना फाइल्स लेनी चाहिए। ना कि एक नए डेवलपर के ऊपर ट्रस्ट करें, या ये चेक कर लें कि क्या उनके पास जमीन भी है या वैसे ही हवा में वो उन्होंने फैलें दी। अच्छा, अगला मेरा सवाल जो है ना उजैर साहब से है कि इनसे मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि घर जो है वो बना बनाया लेना चाहिए या खुद बनाना चाहिए, इसके ऊपर ये मुझे बताएंगे। दूसरा मुझे ये बताएंगे कि कैसे पता चलेगा एक नया बंदे को जिसने रियल एस्टेट का बिजनेस नहीं किया कि मैं ये प्लाट ले रहा हूँ तो इस प्लाट की यही कीमत है 50 लाख, या ये 40 लाख वाला चीज़ मुझे 50 की तो नहीं मिल रही, या बिजनेस कैसे किया जाता है मीन्स रियल एस्टेट का जो प्लाट का लेन देन है उसको कैसे चेक, मार्केट हम वैल्यू कैसे चेक करते हैं। अब एज पे जो पहला क्वेश्चन आपने पूछा है, ये उन बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस में से है जो क्लाइंट हमारे पास आते हैं और सबसे पहले पूछते हैं ये चीज़ के बने बनाए घर लेने चाहिए हमें, या तो फिर अपना प्लॉट लेके उसके ऊपर खुद कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए। तो जो चीज़ हम लोग रेफ़र करते हैं उन्हें वो ये है कि आप अपना प्लॉट लें और उसके ऊपर आप अपना घर खुद बनाएं। एक तो उसमें ये है कि आप अपनी मर्ज़ी का मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, उसका नक्शा जो भी होगा, आप जिस तरह भी अपना घर बनाना चाहते हैं वो सारा का सारा
कंट्रोल आपके अपने हाथ में है। दूसरी चीज़ जो मोस्टली लोग फेस करते हैं वो ये होती है कि जहाँ पे जो ठेकेदार होते हैं या जो डेवलपर्स होते हैं जो घर बना के देते हैं वो आपको बी ग्रेड का घर बना के देते हैं। तो बेहतर है इस आप जो है अपना घर खुद बनाएं, उसका मटेरियल आप खुद चूज़ करें, उसकी लोकेशन आप खुद चूज़ करें। तो आपने लाइफ टाइम रहना है, आपका एक एसेट होगा वो और आपको पूरी ज़िंदगी काम आएगा। और इसमें मेरे ख्याल में 15-20 लाख रुपए भी उसका सेव हो ऑलमोस्ट जाता आपका 15 से 20 लाख सेव हो जाता है और वो पैसे आपके वो पैसे हैं जो आप किसी भी और जगह पे अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आप उससे बड़ा अच्छा प्रॉफिट कमा सकते है। हैं। दूसरा सवाल सर मैंने आपसे किया है कि कैसे हम चेक करेंगे कि मार्केट वैल्यू। सर देखें, कोई भी बंदा अगर आ रहा है मार्केट में और वो कोई चीज़ बेचना चाहता है तो उसे सबसे पहले तो चाहिए कि वो बायर बने। उसे मार्केट में पता चल जाएगा कि खरीदना अगर मैंने किस चीज़ को है तो वो मुझे किस रेट के ऊपर चीज़ मिलेगी। दूसरा ये है कि आप किसी के पास जाते हैं तो सिर्फ एक ही बंदे के पास ना जाएं, मार्केट चेक करें। ऑलमोस्ट 8 से 10 लोगों के पास जाएं, आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में इस चीज़ का रेट क्या चल रहा है। आप ये चीज़ अगर बेच रहे हैं तो आगे वो कितने में बेचेंगे, तो आपको उस चीज़ से अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी चीज़ की वर्थ क्या है। अगर आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आप बेशक सेलर बन के चले जाएं, ये सीन है उसका। बहुत शुक्रिया सर। तो इंशाल्लाह आपको हम अपनी अगली वीडियो में जो बाकी चीज़ें आपको इंशाल्लाह देखने की मिलेंगी। हमारी वीडियो डेली देखा करें। आपका बहुत शुक्रिया। इसको लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें, शेयर किया करें। नया टॉपिक लेके आए हैं अपनी वीडियो का, खासकर नौजवान तबके के लिए। तो मेरा जो पहला सवाल है वो ये है, हैदर से है कि हैदर बेटा, आपको कितना अरसा हो गया रियल एस्टेट में और आपने 2 ढाई साल 3 साल में क्या सीखा है? मीन्स नौजवानों को बताएं कि ये बिजनेस किस तरह का है, उनको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हर शहर में आजकल तो ये आम हो गया रियल एस्टेट का बिजनेस, प्रॉपर्टी का बिजनेस। तो अब कैसे लाहौर में आए और आप जरा अपनी अभी भी बता दें अपने मुंह से, और आज आप क्या फील कर रहे हैं कि आप। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद अली हैदर। मुझे प्रॉपर्टी में रियल एस्टेट में 3 साल हो गए हैं और मैं फर्स्ट टाइम जब लाहौर आया था तो मैं उस टाइम रियल एस्टेट में नहीं आया था, मैं कॉल सेंटर पर जॉब करने के लिए आया था। और फिर उसके बाद कॉल सेंटर से अवैस भाई के पास आया जॉब के लिए, तो वहाँ से मैंने रियल एस्टेट का बिज़नेस स्टार्ट किया। तो वहाँ पर मैंने काफ़ी कुछ सीखा, मतलब स्टार्ट से मैंने सब कुछ, काफ़ी उस टाइम मुश्किल लग रहा था, मुझे नहीं लग रहा था कि ये मैं सीख सकूँगा या फिर ये कर सकूँगा। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वर्किंग मैंने की। सबसे जो मेन चीज़ है इसमें वर्किंग की है, डीलर्स के पास जाना, कॉन्टैक्ट बनाना। जितना ज़्यादा कॉन्टैक्ट होगा उतना ज़्यादा काम होगा, उतना ज़्यादा काम चलता जाएगा, क्योंकि इस चीज़ में सिर्फ कॉन्टैक्ट बेस पर ही काम होता है। और फिर और कटे नहीं। आज आपको अगर कोई किसी जगह से 50-60 हज़ार की ऑफर होती है सैलरी की, तो क्या आप वो ये काम छोड़ के सैलरी वाले काम को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, या रियल एस्टेट करना पसंद करेंगे? नहीं नहीं, देखिए ना, वो सैलरी वो फिर जॉब में आ जाता है, और ये जो है ये एक बिजनेस है, तो ये तो मैं कभी नहीं छोड़ सकता वो आने वाले वक्त में आप क्या देख रहे हैं कि जो जिंदगी में आपने अपने ख्वाब देखे हैं, एक बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, अपना ऑफिस और ये चीजें देखी हैं, क्या आपको नजर आ रही है कि आप वो पालेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। रियल एस्टेट में जब से मैं आया हूँ तो जो जो मतलब ख्वाब हैं तो नज़र आ रहे हैं, फ्यूचर अपना नज़र आ रहा है कि जी हाँ मैं कर सकता हूँ और सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अगला मेरा सवाल अपने छोटे भाई से है, शाकिर से। मेरा छोटा कज़न है, भाई है मेरा। तो ये इसको 1.5 महीना हुआ है, ये हमें मीन्स कुछ, चलो ये तो 2.5-3 साल वाला था। तो 1.5 माह वाला जो है ना, क्या आस लगा के बैठा है, या 1.5 माह में उसको क्या नज़र आया है, क्या सीखा है? जॉब से बेहतर है जॉब करनी चाहिए, या कोई और बिजनेस करना चाहिए, या रियल एस्टेट करना चाहिए? बच्चा बताएगा। अस्सलाम वालेकुम। देखें भाई, अगर आपने जॉब करनी है तो आपने माइंड में ये चीज़ देखनी है कि आपको हर मंथ सिर्फ 60,000 मिलेगा या 70,000 मिलेगा। आपने कुछ भी इसके जो है ना अचीव नहीं कर सकते। आप जो है ना अपना घर चला सकते हैं या आप अपने अखराजात अपना जो है ना कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ अचीव नहीं कर सकते, अपने जो है ना ख्वाब, अपना जो है ना फ्यूचर इससे सेट नहीं कर सकते। बिजनेस एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपका एक मंथ में एक भी जो है ना कोई डील वगैरह हो गई है, 2 लाख 3 लाख रुपए आप इजीली इसमें से आपकी इनकम आ सकती है। इससे आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, जो है ना अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो मैं तो यही आप लोगों को बोलूँगा कि आप कभी भी जो है ना नौकरी वाली साइड पे ना जाएं। कोई भी बिजनेस है आप उसमें जो है ना टाइम तो लगता है, ये तो नहीं है कि पहले दिन ही आप आएँ और आप बोलें कि मुझे सक्सेस मिले। ठीक है, आपको चाहिए
कि आप उसको समझिए, उसको परखें 2 साल 3 साल, उसके बाद इंशाल्लाह आपको एक जो है ना पोस्ट मिलेगी, आपको जो है ना हर चीज़ अचीव आप आसानी से कर सकेंगे। बहुत दुआएं मेरी छोटे भाई के लिए, अल्लाह पाक इसको कामयाब करे। जो है ना, मेरा अगला सवाल है एतजाज बगूर साहब से है। आप ये बीबीए का स्टूडेंट भी है पंजाब यूनिवर्सिटी का, आप मतलब पढ़ रहा है, बिजनेस कोई पढ़ रहा है, तो आप जो कुछ किताबें में पढ़ते हैं वो और जो आप इधर लर्निंग करने आते हैं, सीखने के लिए आते हैं, तो इसमें आप क्या फ़र्क फील कर रहे हैं? और आप इसको आगे जॉब करना चाह रहे हैं या कंट्री से बाहर जाना चाह रहे हैं या इसी बिजनेस को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं? हाँ जी, अवैस भाई, जैसे आपने बताया कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट भी हूँ, मेरा बीबीए का लास्ट ईयर चल रहा है, तो वहाँ भी ये यूनिवर्सिटी में आपको पता है कि किताबें वगैरह तो इतना नहीं पढ़ाई जाती, यही चीज़ें सिखाई जाती हैं, नोट्स वगैरह होते हैं, तो ज़्यादा काम प्रैक्टिकल के ऊपर ही हमारा होता है। तो काफ़ी सारे बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं हम। तो यही कुछ सीख है कि इंसान अगर कामयाब होना चाहता है लाइफ में, तो जॉब में कुछ नहीं पड़ा, हमेशा इंसान को बिजनेस करना चाहिए। तो मैंने काफ़ी सारे बिजनेसेस के ऊपर गौर करते रहता हूँ, हमेशा बंदा ना कहीं भी होता है, बंदा देखते रहता है यार, छोटे से लेके बड़े बिजनेस तक। तो सबसे पहले ये चीज़ सीखी है कि इंसान को हमेशा ना छोटे स्टेप्स लेने चाहिए। जैसे आपको देखा मैंने, आपको 12-13 साल हो गए प्रॉपर्टी में देख रहा हूँ, तो आप ज़ीरो से आपने स्टार्ट किया था, उसके बाद आप आहिस्ता-आहिस्ता आए हैं ऊपर, आपने पहले इस काम सीखा है, फिर आपने खुद कमाना स्टार्ट किया है। 2 तरह के होते हैं, एक होता है इंसान के पास अपनी इन्वेस्टमेंट होती है, एक होता है इंसान ज़ीरो से स्टार्ट करता है। तो कामयाब हो जाता है इंसान अगर इंसान को अपने ऊपर एक ट्रस्ट बिल्ट हो कि मैं कामयाब होऊँगा। लेकिन ये है कि ज़ीरो से स्टार्ट होने वाला थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जिसके पास अपनी इन्वेस्टमेंट होती है थोड़ा जल्दी हो जाता है। लेकिन एक चीज़ आपको मैं कहूँगा कि इंसान कभी भी, अगर एक इंसान है उसके पास फ़र्ज़ करो है ना 20-25 लाख रुपए है, तो ये ना कि किसी बिज़नेस पकड़े उसके अंदर 20-25 लाख लगा ले, वो कहे कि मैं कामयाब हो जाऊँगा, नहीं। अगर आपके पास 20-25 लाख है तो आप उसका ऐसा बिज़नेस देखें जिसका आप 50% लगाएँ, 50% आपका बैकअप में पड़ा हो, ताकि आपको वो डूब भी रहा हो तो आप कम से कम बैकअप पड़ा हो कि आप उस बिज़नेस में उठ सकें ऊपर। ठीक है, तो मैंने बिज़नेस देखा है सबसे पहले, मतलब काफ़ी सारे मेरे दोस्त हैं मुख्तलिफ़ किस्म के बिज़नेसेस कर रहे हैं, तो मुझे रियल एस्टेट का मेरे ख्याल में सब बेस्ट है। पहले मेरा बहुत दिल था कि यूरोप कंट्री में जाऊँगा, बाहर जाऊँगा, पैसे कमाएँगे, लेकिन वहाँ भी जो जाते हैं मज़दूरी करते हैं, तो कोई तो जॉब करते हैं, तो उसका इतना फ़ायदा नहीं है, अपने घर से दूर रहता है। तो अगर बंदे एक रियल एस्टेट में है, उसको अच्छा काम आता है, सीख गए, तो बाहर जाने से बहुत बेहतर है ये काम। बहुत अच्छा जवाब दिया मेरे छोटे भाई ने। और मैंने एक बात बड़ी प्यारी की है कि डिग्री बहुत ज़रूरी है। समटाइम कुछ लोग कहते हैं कि फलां बंदे ने मैट्रिक की और 12-13 साल बाद उसके पास दुनिया की हर चीज़ आ गई। मैं कहता हूँ कि जो पढ़ा लिखा बंदा है वो वही काम 2 साल 1.5 साल में कर लेता है, क्योंकि उसके पास एक डिग्री होती है, पढ़ा लिखा होता है, वो चीज़ें उसको जो है उसका साथ देती हैं। अगला सवाल मेरा ये लॉ के स्टूडेंट हैं उज़ैर बकूर साहब, इनसे है कि ये साथ अपनी स्टडी भी कर रहे हैं कि आपको तकरीबन 1.5 साल हो गया आई थिंक जी। रियल एस्टेट में, तो 1.5 साल में आपने क्या सीखा और आप नौजवानों को क्या बताएंगे कि ये बिजनेस करना चाहिए? आपने किसी शहर में भी बैठे हैं जी। और उन्होंने अगर करना है तो कहाँ से शुरू करें? अगर किसी के पास पैसे हैं तो वो भी, मेरे ख्याल में पैसे वाले बंदे को भी 4-5 मंथ तो अपनी मैम मारनी चाहिए पहले, बिल्कुल फिर वो मारनी अपना चाहिए। पैसा लगाना चाहिए चीज़ों को ऐसे ही सीख। है वैसे भाई, जब मैं आया था तब बिल्कुल आपने जो मैं वाली बात कही है कि आपने भी मुझे ज़ीरो से स्टार्ट करवाया था। आप अगर चाहते तो आप मुझे पहले दिन से ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते थे, मुझे काम शुरू से सिखा सकते थे। काम आपने सिखाया मुझे शुरू से, लेकिन जैसे आपने ज़ीरो से स्टार्ट किया था वैसे हम सबको ज़ीरो से स्टार्ट करवाया, ताकि हम नीचे वाले लेवल से ऊपर आएँ तो हमें पता हो कि चीज़ें काम कैसे करती हैं। जहाँ तक बात है नौजवानों की, तो नौजवान आजकल एक बात बहुत कहते हैं कि जी पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक नहीं है, यहाँ पे बिज़नेस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब तक आप हार्ड वर्क करते हैं, ऐसा कोई हार्ड वर्क नहीं है जो अल्लाह ताला आपका ज़ाया कर दे। आप अगर काम करेंगे, मेहनत करेंगे, दिल लगा के काम करेंगे, तो आपको उसका सिला हर हाल में मिलेगा, चाहे पाकिस्तान की इकॉनमी इससे 100 गुना ज़्यादा बुरी क्यों ना हो जाए। तो आप लोग अपना काम करें, खुद पे कॉन्फिडेंस रखें। आप जो फील्ड चूज़ कर रहे हैं उस फील्ड को टाइम दें। जैसे अभी मुझे 1.5 साल हुआ है और मुझे ऑलमोस्ट कोई 4-5 माह पहले से आके प्रॉपर इनकम आना स्टार्ट हुई है। 1 साल जो था मैंने खुद पे भरोसा रखा है, आप पे भरोसा रखा है, इस सिस्टम पे भरोसा रखा है कि जहाँ पे मैं बैठा हूँ, यहाँ से मुझे एक दिन आप लोगों को कमाता हुआ देखता था तो मुझे लगता था कि मुझे भी इनकम आएगी। अब जब आना स्टार्ट हुई है तो ज़ाहिर बात है अच्छा फ़ील होता है, लेकिन उस टाइम पे अगर मैं ये छोड़ देता, मैं कहता कि मुझे साल हो गया है, ये इनफ है, अब मुझे इससे ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करना है, तो वो जो टाइम था वो बहुत मुश्किल होता है। आप सबके लिए मुश्किल होगा अगर आप ये इनिशिएटिव लेते हैं। वो वाला टाइम आपने सब्र करना है, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है, इंशाल्लाह आपको फल ज़रूर मिलेगा। अल्लाह पे उम्मीद रखनी है, अल्लाह ही होता है इंसान का, इंसान वसीले बनते हैं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, हमारी अगली वीडियो का इंतजार करें और हमारी अगली वीडियो देखें।